तो इसमें बताया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें भगवती अपने देवी पुराण में कह रही है, देवी पुराण की कड़ी निकालनी पड़ी, वो कह रही है कि बेशक मैं शिव अंश रूप में अर्धांगिनी हूँ। भगवती शिव की अर्धांगिनी, भगवती का अंग मतलब अंश जो है वो सती रूप में आया है शिव से विवाह करने। भगवती जो है वो शिव की माँ है। कौन है? ऐसा देवी पुराण में लिखा है, आप विश्वास भी कहीं में पढ़ लीजिएगा। काल ब्रह्म की अर्धांगिनी भगवती है। किसकी अर्धांगिनी है? काल ब्रह्म की अर्धांगिनी भगवती। और भगवती का अंश राजा दक्ष के उनकी अर्धांगिनी के पेट में सती के रूप में हुआ। मतलब भगवती शिव की जननी, जनानी नहीं, मतलब उनकी अर्धांगिनी, उनकी अर्धांगिनी अंश है भगवती का, साक्षात भगवती नहीं है। साक्षात भगवती कहती है कि शिव मेरी संतान है, मैंने शिव को प्रकट किया है। तो शिव, ये बात ध्यान रखना, ये बात कभी भी सुनो या पढ़ो तो साफ किसी भी उससे पूछ लेना या अपने उस चित्रण में निकाल लेना कि भगवती कौन है। भगवती शिव की अर्धांगिनी नहीं है, उनका अंश शिव की अर्धांगिनी है। भगवती का ही रूप चमत्कार, उनकी भी ऐसी बुझाई है सती जी की। अब विवाह की तैयारी हुई, आगे बढ़े तो देवी जी कहती है कि मोह को मृग छाल ना भाए मांस के टुकड़े, कि मुझे पूजने वाले अगर मांस मदिरा का सेवन करेंगे या तो फिर गलत वस्तु खाएंगे तो वो मेरे भक्त नहीं हो सकते। तो उनसे आदि देव इंद्रदेव कहते हैं कि हे भगवती, अगर मांस खाने वाले और मांस चढ़ाने वाले आपके भक्त नहीं हो सकते हैं तो शिव आपके स्वयंवर कैसे हो गए जो मृग छाल ओढ़े हैं? तो वो कहती हैं, ओढ़ मृग छाल लय त्रिशूल डमरू, सो मेरो भगत है, मेरो अंश प्राप्ति उहे को सनंत है। मतलब कि उनकी अर्धांगिनी मेरा अंश है और मेरे अंश ने कहा है कि स्वयंवर ने जो मृग छाल पहनी है वो किसी के मांस की, वो काल ब्रह्म की मांसपेशियों की बनी हुई मृग छाल है। वो किसी भी पशु की हत्या करके नहीं ली गई है। ये सृष्टि की रचना होने से पहले ही उन्होंने मृग छाल ओढ़ रखी है और उनके गले में जो नाग पड़ा है वो विशैला है और विशैला होने के बाद ही वह उनकी सेवा में निरंतर लगा है। इसलिए मेरा अंश सदा शिव को भजता है कि शिव के जैसा कोई ना है और ना कोई होगा। अब ये बात पता चल गई कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि भगवती लहसुन प्याज को कहती है या मांस मदिरा को कहती है कि किसी की हत्या करने के बाद देवी भोग कभी नहीं बन सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात आगे चलते हैं। शिव जी का श्रृंगार किया गया। नंदी महाराज सूचना लेकर के आते हैं कि स्वामी, राजा दक्ष के यहाँ से सूचना आई है कि अब हमें बारात को रवाना करना है। क्या करना है? क्योंकि हमें उनके यहाँ शीघ्र ही कुछ पहर के भीतर हमें उनके यहाँ पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मुहूर्त दोपहर का दिया गया है। बोले ठीक है चलो। ब्रह्मा जी कहते हैं स्वामी रुकिए, 2-3 नाड़ा पहन लीजिए, ऐसे अच्छे नहीं लग रही है, मृग छाला आप पे शोभा नहीं दे रही है। शिव जी उस दिन कहते हैं ना दूल्हा बने हैं बाबा। दूल्हा इसलिए बने, पहली बार दूल्हा बने, उस दिन उन्होंने पगड़ी पहनी, सब कुछ पहना। तो ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। नंदी महाराज से वो कहते हैं, हे नंदी मेरा श्रृंगार करो। क्या करो? और किसी को बदन छूने की आज्ञा नहीं है। नंदी केवल ऐसे हैं जो शिव को छू सकते हैं, वरना विष्णु जी भी शिव को स्पर्श नहीं कर सकते। अब बात आई, नंदी जी बोले शिव का श्रृंगार करना है, थोड़ी जड़गम खानी की जाए। तो शिव पुराण में लिखा है, थोड़ा वाक्य हंसी का नहीं है लेकिन हंसी का हम लोग बना देते हैं। तो क्या लिखा है उसमें? नंदी थोड़ी अपनी जड़गम खानी करते हैं और वह जाकर के 11 प्रकार की वस्तुएं ले आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? शिव शमशान वासी है तो शमशान से क्या आ गई? मुंडमाला आ गई। क्या आ गई? और आप लोग देखते हैं कि शिव जी जो तन पे भस्म लगाए हैं, वो भस्म क्या है? वो भस्म किसी मरे हुए व्यक्ति की नहीं है। चंदन, अष्टगंधा, लाल पीला चंदन, ये मतलब जो भी लकड़ियां हैं इनको जला करके बनाया जाता है। बहुत सामग्री पड़ती है। शिव कभी भी किसी मरे हुए व्यक्ति की भस्म नहीं लगाते। वो चंदन आदि इत्यादि को जला करके उसकी राख अपने तन पर लगाते हैं, जिससे कि अगर वो कैलाश पर रहेंगे तो भी उनको किसी भी प्रकार की शीत वाली प्रतिक्रिया उनको कभी भी सता नहीं सकती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आए, लीला हुई।
नंदी जी बोले शिव जी आंखें बंद करके बैठ जाएगी। बोले ठीक है। सबसे पहले बासुकी नाग निकाला। बोले तो हटो जरा कोने को। बोले अगर हम निकल गए तो विष नीचे निकल जाएगा। बोले नहीं निकलेगा। बोले क्यों? क्योंकि बोले अभी ये कंठ में समा गया है, अभी ये कंठ में ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अब ये कंठधारी हो गए तो क्या कहलाएंगे? अब ये नीलकंठ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हर हर महादेव महादेव, जोर से हर महादेव। नहीं आया, नहीं आया। जो शुरुआत में आया था, ये खोलो घाटी। जैसे मोहल्ले में चिल्लाते हो, ए फलानी मर जाएगी, ऐसे चिल्लाओ हर हर महादेव। समझ गए? ऐसे चिल्लाया करो, गला फाड़ लिया करो थोड़ा सा। तो क्या बात हुई? आगे चले। शिव जी का श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले उन पे भस्म रमाई गई। क्या रमाया गया? भस्म रमाई गई। तसला भरी बहूती ओढ़े शिव जी के ऊपर। अटा जटा से लेके पांव पत्थर सब सफेद हो गए। अब ये बात जब ब्रह्मदेव ने देखी, ब्रह्मदेव बोले अरे नंदी महाराज क्यों सत्यानाश कर रहे हो? जैसे तैसे उनको शुद्ध कराया है, बनाया है वस्त्रों के लिए, तुम और उन पे जटा जूटधारी बना दो। बोले क्या करें फिर स्वामी? बोले थोड़े सफा, हम छू सकते हो, तुम छू सकते हो, जरा थोड़ा सफा करके करो। अगर भभूति लगानी है तो मुंह को छोड़ दो, पूरे तन पे लगा दो। अब तुम जानते नंदी नंदी पूरा मुंह सफा कर दिया, आंखों पे भभूति लगी रह गई, मुंह पे भभूति लगी रह गई। ऐसा लग रहा है जैसे लंगूर बैठा दिया विवाह करने के लिए। आंखें बिल्कुल सफेद चिट्ट, मुंह बिल्कुल सफेद चिट्ट, और पूरा मुंह कतई सफा कर दिया, लंगूर जैसी शक्ल बना दी। बोले नहीं नहीं और सफा करो, आंखें सफा हो। अब कटाक्ष नेत्र निकले जो इतने सुंदर हैं कुछ पूछिए। मुख सफा हो गया, बड़े सुंदर लग रहे हैं। त्रिकुंड लगा दिया, बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब महादेव की शक्ल देखने लायक होगी। लेकिन अब बड़ी दिक्कत ये थी कि जटा की गंगा जी निरंतर बह रही है। जटा की गंगा, इसको कैसे रोका जाए? तो शिव बोले ये तो नहीं रुकेंगी, अगर ये रुक गई तो सब रुक जाए। बोले कोई बात नहीं, बहने दो। अब आए, बोले चलिए महादेव पहन लीजिए धोती और पीताम्बर। धोती ऐसी वाली नहीं थी, साड़ी वाली धोती, पजामे की तरह थी, जैसे आप लोग नाड़ा बांध के पहनते हो ना, उसमें की रेशम की धोती पहनी गई। और क्या हुआ? रेशम की धोती पहनी, धोती खसक गई नीचे, नाड़ा था ही नहीं धोती। ब्रह्मा जी बोले नंदी जी थोड़ा कुछ कीजिए। बोले घंटी तो सती जी को मंगलसूत्र के लिए दिया है, आपके गले की रस्सी का नाड़ा बनाना पड़ेगा। बोले कुछ भी करो लेकिन रोको। तो उन्होंने ये कहा कि जाकर के पदम नाग लेकर के आओ। पदम नाग बहुत पतला होता है, सबसे पतला पदम नाग होता है। आपने देखा भी हो, चाहे देखा है? बोले पदम नाग लेकर के आएंगे। ठीक है, भूत के साथ गए, पदम नाग पकड़ के लिया, बिलबिला रहा है। पदम नाग से बोले जितनी देर ये सूरज देव दिख रहा है उतनी देर कमर पे कसे रहना। जितनी देर ये सूरज देव दिख रहा है उतनी देर कमर पर, अगर निकल गए तो तुम्हारी खैर। ठीक है, बांध दिया गया, धोती रुक गई, गले में पीताम्बर डाल दिया, गले में नाग नासुकी जी विराजमान हो गए, सर पे चंदा चमक रहे। अब आई, बोले सर पे पगड़ी पहना दे। बोले कितनी पगड़ी पहना? जब तक जमाई की नाक ना खींची जाए तब तक विवाह पूरा। बोले नाक खींचने का अर्थ ये है कि जमाई हमसे स्नेह है, हमसे प्रेम करता है, हमारी किसी भी डांट से वो घबराता नहीं है, ये सम्मान के तौर पर है। बोले तो हम बिच्छू पहना और डंक मार देगा तो हम तुरंत उनके मुंह से विष सौंप लेंगे। बोले तो अपनी सास की गोलियां चूसोगे जाकर के? बोले ये अच्छा नहीं माने, बिच्छू पहना दिए गए। हाथों में कंगन काय के पहने, हरे नाग के पहने, पाँव में घुंघरू भी पहने। तो एक सांप है जिसकी पूंछ में घुंघरू बसते हैं, देखा है आप लोगों ने? सुना जरूर होगा। सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना। कतई बेकार लोग, कतई बेकार।
अरे है भैया, सस्ते में है। सांप है जिसकी पूंछ में तो कभी भी पता करना कि किस सांप के पूंछ में घुंघरू बसता है, उनकी नाम मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उस सांप को उन्होंने पैरों में लपेटा, जिससे वो पायल के तौर पे काम करना शुरू हो गया। अब बात यहाँ तक ठीक है। अब शिव जी से बोला, बोले हाँ, बोले जब तक आपका विवाह पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं। बोले क्यों? बोले अगर आप कुछ बोल गए तो वही विवाह टूट जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसी बात होते थे, ना इधर की ना उधर की, जाओ तुम फलाने कहीं पे भी डूब मरो, हमें बोलने से मतलब लीला हुई। बोले शिव जी वचन दीजिए, मुख बंद रखेंगे। बोले हमने वचन दिया, हम अपने आप को गूंगा पेश कर देंगे। बोले इतना भी गूंगा पेश मत करना कि विवाह टूट जाए। बोले हाँ ना में जवाब देते रहना। हाँ एक काम करना, विवाह है, हाँ ही हाँ में जवाब देना। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी को ये नहीं पता ये पड़ाव उन्हीं पे भारी पड़ेगा। शिव जी बोले वाले, बोले हर जगह हाँ ही बोलना। शिव जी मन में सोच रहे हैं जो भी हमारी सास पूछेगी सबके बारे में हाँ कर देंगे। उन्हें ये नहीं पता ये पड़ाव भारी पड़ेगा, आगे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं विवाह में, अगर हाँ ना दे तो भी अब वहाँ बारात निकलने की बारी है। तो बोले महाराज दूसरा वचन चाहिए विवाह निकलने से पहले। हाँ बोले करके तो बताओ, यहीं से गूंगे हो गए क्या? बोले अच्छा के तुमसे भी हाँ नहीं करनी है? बोले हमसे तो जैसे बोलते हो वैसे बोलिए। तो शिव जी अपने वही पुराने रूप में बोले तो हिम्मत कैसे हुई मेरी भूत की सेना पीछे करने की? बोले स्वामी हाई करते रहो। बोले हाई करते रहो। बोले हाँ ना दोनों में जवाब दो। अब हाँ हाँ नहीं करो, ना भी करना। अब शिव जी बड़े देखिए, बोले क्या आपकी भूतों की सेना को पीछे कर दो? बोले ना। बोले हम आपसे एक बार वचन ले सकते? बोले ना। बोले बारात लेकर के चले? बोले ना। अब बड़ी कठिनाई हो गई। बोले भोले जी कुछ तो कहिए। नारायण देवा। बोले स्वामी हंसी मजाक का समय नहीं है। बोले ना। बोले स्वामी सच बात बोल रहे हैं? बोले ना। बड़ी विलंबता हो रही है कि करा क्या जाए, समझ नहीं आ रहा कि बुद्धि करे क्या। बोले जो भोले इतने बोले क्यों है? कोई कह सकता है इन्होंने सृष्टि रचाई होगी, जैसा कह दे रहे हैं वैसा मान ले रहा है। बोले जी बारात लेकर के चले? ना। बोले नंदी पर बैठोगे? बोले ना। बोले बारात करोगे? बोले ना। ब्रह्मा जी बोले अगर ऐसी बात रही तो ये तो विवाह को साफ मना कर देंगे। वैसे भी महाभारत फैली पड़ी है पूरे संसार में 3 राक्षसों के कारण, कुछ तो करो। बोले ठीक है चलिए। जैसे तैसे करके शिव जी नंदी पे बैठ गए। बारात चली, देवता आगे निकल गए और राक्षस पीछे, और बीच में कौन चल रहे हैं? शिव नंदी पे सवार होकर के। ब्रह्मा विष्णु देखना ही भूल गए कि शिव जी नंदी पर बैठे हैं या नहीं बैठे। सब बारात के हाथों में कुछ बातें छूट जाती हैं जो बाद में याद आती है। बारात थोड़ी आगे निकल गई, खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भूत पिशाच नाच रहे हैं, देवता खूब अच्छे अच्छे भजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी तो ऐसे इंसान है, कहते हैं बुढ़ापे में व्यक्ति थोड़ा सटिया जाता है लेकिन दिमाग का तेज भी होता है, हर बात का ध्यान रखता है। बूढ़ा ही व्यक्ति है जो असली सलाह देता है। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि बारात में दूल्हा बीच में चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो कहते हैं अब जैसे ही ब्रह्मा जी पीछे देखते हैं वो कमल से नीचे गिर जाते हैं। बोले कारण क्या हुआ? विष्णु जी कहते हैं अरे ब्रह्मदेव नीचे कैसे गिरे? बोले तुम भी अभी अपने चक्कर को छोड़ के भागोगे। बोले क्या कारण? बोले शिव जी नंदी को उल्टे बैठे हैं। बोले पता ही नहीं चला बारात इधर को जा रही है इधर को जा रही है, कौन सी दिशा को बारात जा रही है? विष्णु जी बोले कारण क्या है इस बात का? बोले स्वामी सीधे हो जाओ। बोले ना। बोले स्वामी नंदी पर से उतर जाओ। बोले कतई नहीं, हमसे मना करी गई है, हमसे वचन लिया गया था कि हम नंदी पर से नहीं उतरेंगे और ना आड़े टेढ़े होंगे। ब्रह्मा जी बोले वो तो शुक्र है कि हमने बीच में देख लिया, अगर पहुंचते राजा दक्ष के महल तो नाक के पीछे जाके खूंजती। बोले और शुक्र ये मनाओ कि बारात कहाँ से जाएगी? बोले नंदी का पिछाड़ा देख करके चलेगी बारात। बोले नंदी जी को घुमा दो। बोले नंदी जी को मत घुमाओ, शिव जी को हम घुमा दे रहे हैं। विष्णु जी गए, प्रार्थना करी, हे स्वामी विलंब हो रहा है, देर हो रही है, जल्दी विवाह निपटाना है, समय से पहुंचना है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो विवाह आज होना ही असंभव है। बोले क्या करें फिर? बोले सीधे हो जाइए। सीधे हो गए, सीधे हो गए। उतनी देर में बादल मतलब गंगा जी आकाश रूप में आ गए शिव जी के दर्शन करने। सूर्यदेव ढक गए। सूर्यदेव क्या हो गए? सूर्यदेव ढक गए। अब सूर्यदेव ढक गए, ब्रह्मा जी आगे आगे चले, बहुत पूरी बारात को संभालते चल रहे हैं कि किसी को भी कोई ज्यादा हड़कंप कहीं ऐसा ना हो कि बारात में भूत और देवता लड़ जाएं। तो उन दोनों को
विभाजित करते चल रहे हैं कि भूत अपनी जगह नाचे और देवता अपनी जगह मनोरंजन करें, कोई भी एक दूसरे से लड़े ना, विवाह में सुख शांति बनी रहे, ये बात हो रही है। उतनी देर में ब्रह्मा जी देखना ही भूल गए कि बादल आ गए, बरसात शुरू हो गई। देवताओं ने तो अपने अपने कमल अपने सिर पर ले लिए तो बच गए। भूत पिशाच और कीचड़ में लोटे लाटे भगवान इतना सुंदर से पेड़ा में से, क्योंकि बारात का सफर लंबा है, भूख सबको लगेगी। तो बोले शिव जी से पूछ लो भांग पिए तो पिला दो। तो विष्णु जी कहते हैं भांग दे मत देना, जो फेरों में लौटते फिरेंगी। बोले ठीक है। बोले बादल ढके और उस नाग को वचन दिया था कि जब तक सूर्य देव दिखे तब तक तुम सरकना मत। बोले बादल ढके, उनका वचन पूरा हो गया। बोले नाग खिसक लिया। बोले नंदी जी बोले हुआ क्या? नंदी जी पीछे देखे, बोले हमें अपने कान से अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोले थोड़ा नीचे झुक के देखो, तो थोड़ा नीचे देख के देख रहे हैं। बोले हमें अपनी पूंछ दिखाई दे रही, पिछवाड़ा दिखाई दे रहा है, और कोई दिख ही नहीं रहा है। बोले स्वामी कारण क्या है? बोले कारण क्या है? बोले बादल सूर्य देव ढक गए हैं, सूर्य देव से कहो कि जरा थोड़ा चमक जाओ। तो चलो सूर्य देव तो जैसे तैसे करके चमक गए। अब नाक कहाँ चला गया? बोले भूते के बीच में ठुसक रहा है वो। नंदी देव बोले पकड़ के लाओ इसको, अगर ऐसी हालात में गए तो सती जी हमें बजा के नहीं उल्टे पाओ। सब नाचते गए, कोई कैसे नाच रहा है, कोई देवता खूब सुंदर सुंदर भजन कर रहे हैं, मतलब बारात देखने लायक। तो उस बीच में कारण क्या हुआ? सबसे बड़ी घटना घटित हो गई कि चंद्रमा देव दर्शन करने आ गए भोलेनाथ। चंद्रमा देव चमक गए, बड़ा अद्भुत दृश्य है। आप देखेंगे कि वर्ष में ग्रहण लगते हैं जिसमें सूर्य चंद्रमा आमने सामने आ जाते हैं, होता है। वो शिव के बारात का दृश्य होता है। अब चंद्रमा सूर्य के सामने आ गए। चंद्रमा बोले हर 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 महादेव। पद्मनाथ को वचन पूरा हो गया। हमने वचन दिया था कि जब तक तुम्हें चंदा ना दिखे तब तक तुम्हें सरकना नहीं। और इतने बढ़िया बढ़िया भजन बज रहे हैं, हमें नाचने का मन है। कोई देवता ने ये देखा ही नहीं कि शिव की धोती सरक गई, शिव खुद नंदी पर से उतर के नाचने लगे। अब की बार विष्णु जी ने खुद पीछे मुड़ के देखा कि बड़ा सही सलामत है, या हमें शिव के पास जाना पड़ेगा। जितनी देर में शिव जी को देखने के लिए गए उतनी देर में ब्रह्मा जी भी उनके संग गए। ब्रह्मा जी बोले अब की बार हमें कमल से ही उतरना पड़ेगा, गिरने की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? बोले नंदी पर दूल्हा ही नहीं है। बोले शिव कहाँ है? बोले भूतों के बीच में देखे हैं। भूतों के बीच में छानबीन हो गई। बोले भूले भी नहीं मिल रहे, लगी बारात ना करने के मारे भज गए। बोले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? बोले देवी और देवताओं के बीच में जब छानबीन हुई तो वहां पर देवियां पल्लू डाले और ऐसे मुंह डबोचे खड़ी। बोले तुम शिव की बारात में जा रही हो या तो फिर अपने ससुर से मुंह ढक रही हो? एक देवी इशारा कर रही है। बोले पल्लू करना पड़ रहा है, महादेव नंगे खड़े हैं यहाँ पर, धोती नहीं है तर के। बोले हरी दीनानाथ क्या क्या नया रची जाएगी, क्या क्या रची जाएगी। अब देवियां ऐसे पल्लू कर करके ऐसे ऐसे भाग रही है। खूब गोल मटोल है, खूब तोले लिखी हुई है। बोले उनमें से देवी कहती है चुप रहो, महादेव साहब जान जाते हैं उनका ध्यान होकर के। अब वो ये ध्यान नहीं करती कि महादेव उसी के सामने आकर के हर हर बोले, हर हर बोले। बोले ऐसे करके देवियां पूरा पूरा मुंह ढक रही हैं। नारद जी कहते हैं इधर आइए। बोले हाँ। बोले इनको धोती पहना। बोले धोती पहनाई जाएगी, लेकिन नाक कहाँ है कि खुल जा रही है बार बार। बोले गांठ मार दो धोती में। बोले धोती का गज ही चौड़ा है, मतलब धोती में अगर गांठ मार दी जाए तो धोती सरकती हुई जाएगी पूरे रास्ते में, मैली कुचैली हो जाएगी। एक तो तन पे भभूति है, ऐसी ऐसी लीला रची गई। जैसे तैसे करके सब व्याख्या हुई और बारात राजा दक्ष के द्वार पर पहुंचने वाली है। पहुंची नहीं, पहुंचने वाली है। अब राजा दक्ष के जैसे ही नगर में बारात प्रस्थान करती है, खिड़की खिड़की दमंजले तिमंजले जितनी भी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सबको सती जी ने आदेश दिया था कि जब बारात प्रस्थान करेगी तब तुम पुष्प वर्षा फूल पत्ती बरसाओगे और आरती उतारोगे देवताओं की, क्योंकि स्वर्ग से पहली बार धरती पे देवता उतर के नीचे आ रहे हैं। महाराज बड़ी चमत्कार की बात, इंद्रदेव आगे आगे, ब्रह्मदेव आगे आगे, विष्णुदेव आगे आगे, मतलब सारे देवी देवता आगे आगे, सूर्य नारायण अपने साथ घोड़ों पे चल रहे। अब कारण ये हुआ सभी ने अपने खिड़की दरवाजे खोल के खूब बाल्टियों से पुष्प बरसाए, खूब छटा पे छटा लड्डू बरसाए, जो आए खूब आरती उतारे। बोले अरे दूल्हा आ गया, बारात आ गई।
इतने इतने नन्हे बालक को गोदी में ले लेकर के औरतें अपनी खिड़कियों से भागे, अरे बारात आ गई, सती की बारात आ गई, भव्य बारात आई, सैकड़ों देवी देवता, कम से कम इतने लंबी देवी देवता की छवि चल रही है कि जहाँ तक नजर जाए वहां तक देवी देवता ही देवी देवता है, बारात का कोई नामो निशानी नहीं है। अब जैसे जैसे करके पुष्प वर्षा करते करते बारात आगे बढ़ी, नगर के बीच में आए भोले। आप भोले के आगे आगे चल रहे, भूत सबकी खिड़की दरवाजे बंद हो गए। बोले कारण क्या हुआ? बोले बारात के समय में भूत आए। बोले भूत आए हैं? बोले इसके बाद? बोले सबने पुष्प बरसाने बंद कर दिए, फूल बरसाने बंद कर दिए, दिए धूप बत्ती सबने अपने दिए उल्टे करके रख दिए। बोले दीप मत दिखा देना, भूत हम पर हमला कर देंगे। सबके दरवाजे के दिए उल्टे पड़े। अब दिए उल्टे पड़े तो दियों में तेल भी पड़ा, सारे भूत वही दिए चाटे बैठकर, वही दिए चाटे। जहां बाल्टी में फूल दिख जाए वो फूल की बाल्टी अपने मूड़े पे धरी। हमसे सुंदर कोई नहीं है, हमसे अच्छा कोई नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा महादेव, अगर भूत अपने संग लाने थे तो जैसे विश्वकर्मा जी से आपने उनसे एक रात में प्रजा बनाई थी, ऐसी इनको तुरंत बनवा लेते। तो इतने बोले नहीं, जब तक असली रूप सामने ना आए तब तक विवाह करने में आनंद ही नहीं है। बाद में फिर सती जी ये कहती कि इनको सदा ऐसा ही बनाए रखो। जो तुम्हारी असली छवि है वो असली छवि सदा बनी रहनी चाहिए। दिखावे की छवि कुछ ही दिन की होती है और वो कुछ ही पल तक चलती है, लेकिन असली छवि तब तक चलेगी जब तक तुम्हारे तन में प्राण रहेंगे। लीला हुई, बारात प्रस्थान हुई, माता सती जी की माता आई, स्वागत हुआ। सालियों ने प्रस्ताव रख दिया कि हमारे प्रथम जीजा हैं, क्या देंगे आप हमें? बोले क्या मांगोगी? बोले अपना सबसे मूल्यवान गहना दे दो। गले का नाम निकाला, हाथ में रख दिया। बोले हट जी, भेज दे उसके निकाल। बोले दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा दे? बोले कोई आभूषण दीजिए। आभूषण में क्या पहन रखे? नाग पहन रखे, दोनों कड़े निकाले, लो अभी लो। बोले ये भी नहीं चाहिए हमें। सारी जितनी सालियां थी सब दरवाजा बंद करके भाग गए। बोले बासुकी नाग फेंक दिया हम पे जीजा जी ने। बोले ऐसा नहीं कहते। राजा दक्ष बोले विलंब हो रहा है, ये सारे रीति रिवाज बाद में हो जाएंगे, चलिए पहले और काम कर लेते हैं। बोले चलिए मंडप पे चलिए। सभी भूत पिशाच, अगर भूत यहाँ से खाए तो पेट में से निकल जाए, हड्डी कंकाल है, इतना बर्बाद कर रहे हैं भोजन। जब तक देवता के खाने की बारी आई तब तक भोजन ही खत्म हो गया। अब शिव जी नाराज हो गए, बोले अब वापिस चलो बारात लेके। अब क्या करो? वापिस चलो बारात लेकर के, कुछ बचा ही नहीं है। हमारे भूत भूखे रह गए, हमारे देवता भूखे रह गए, कुछ है ही नहीं। तो माता सती क्या कहती है? माता सती कहती हैं कि परेशान ना हो, मैं इसकी व्यवस्था कराऊंगी। माता सती अपने हाथ से लड्डू बनाती है मोती के। किसके लड्डू बनाती हैं? पीले लड्डू देखे होंगे आपने, जो आज भी विवाह में चलते हैं, थोड़े मोटे मोटे अजीब से होते हैं, वो असली पूजा के लड्डू हैं। रसगुल्ला रसगुल्ला ये पूजा के लड्डू नहीं है, असली पूजा के लड्डू है पीले लड्डू। आप पीले लड्डू बनाए और हर देवता के हाथ में एक एक लड्डू पकड़ा दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, हर देवता का प्लेट भर दिया। शिव प्रसन्न हो गए, राजी हो गए। फिर विवाह हुआ। विवाह हुआ और माता सती के सभी प्रकार के रीति रिवाज हुए। अब उस विवाह से पहले एक पंक्ति आती है कि माता सती का जब श्रृंगार हो रहा है तो माता सती के लिए भजन करते हैं कि हम लोग ये भजन सुनते भी हैं और हम लोगों ने ये भजन यहाँ दरबार के माध्यम से भी सुना है। तो भजन है गौरा मैया करो श्रृंगार, भोले बाबा ही गए। गौरा मैया करो श्रृंगार, भोले बाबा भोले बाबा ही गए। भोले बाबा गौरा मैया करो श्रृंगार,
तुम्हारे बिटिया सोए, महावर की अब ये श्रृंगार है, तो हम सभी लोग कहते हैं हाँ।